इस फिल्म की शुरुआत हुई है एक लड़की से जो कि किचन में खाना बना रही है। अचानक से उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया है। इस लड़की का नाम ड्रू है। ड्रू महज 18 साल की है। उसके पेरेंट्स फिलहाल घर में नहीं हैं। जब ये अनजान कॉलर उससे बातचीत करना शुरू करता है तब वो ड्रू के अंगों की तारीफ करने लगता है। वो उसके स्तनों के बारे में अश्लील शब्द कहता है। ये सब सुनकर ड्रू के होश उड़ गए हैं। वो बार बार पूछती है कि आखिर ये कॉलर है कौन। कॉलर भूत के लिबास में ड्रू पर हमला करता है। ड्रू अपने आप को बचाने घर से भागती है। भागते भागते उसके वस्त्र उतर जाते हैं। अर्धनग्न अवस्था में जब वो फवारे के पास पहुंची है तब ये कॉलर उस पर चाकू से हमला करता है और ड्रू के स्तन पर स्टैब करता है। पर यहाँ से ड्रू का नकली स्तन यानी सिलिकॉन वाला स्तन बाहर आ गया। तभी यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है। इसमें ड्रू के फादर हैं, साथ में उसकी मदर भी हैं। ड्रू की मदर अपने हस्बैंड का मुख मैथुन कर रही हैं। ऐसे में ड्रू के फादर कार से ड्रू को हिट कर बैठे। ड्रू हवा में उछल जाती है। इस तरह ड्रू की मौत हो गई। ये तो हुई फिल्म की शुरुआत। इसके बाद कहानी आगे जाती है। सिंडी को हमें उसके बेडरूम में दिखाया जाता है। उसका बॉयफ्रेंड बॉबी उससे मिलने आया है। वो खिड़की के रास्ते छिपते छिपाते सिंडी के बेडरूम में घुसा है। आवाज़ें सुनकर सिंडी के फादर दरवाजे पर पहुंचते हैं। वो सिंडी से जब पूछताछ करने आते हैं तब उनका सर दरवाजे में फंस गया। इन सब में बड़ी कॉमेडी हुई। सिंडी के फादर के जाने के बाद सिंडी और बॉबी आपस में चुंबन क्रिया करना शुरू करते हैं। जब दोनों संभोग करने लगे तब सिंडी उसे पुश कर देती है। वो बॉबी को यहाँ से जाने को कहती है। इस तरह बॉबी मजबूरी में यहाँ से चला गया। वो जाना तो नहीं चाहता था पर सिंडी ने उसे खदेड़ दिया। इसके बाद सिंडी अपने दोस्तों से मिली है। इसमें ब्रेंडा है और बफी है। बफी इस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसे देखकर लड़के आहें भरते हैं। इन तीनों की तिगड़ी यहाँ लड़कों को ताड़ने में लगी हुई है। ब्रेंडा और बफी के बॉयफ्रेंड्स हैं रे और ग्रेग। इन 6 का ग्रुप यहाँ आपस में बातें कर रहा है। ये बातें करते हैं कि किस तरह ड्रू का मर्डर हुआ। न्यूज़ चैनल्स की टीम भी ड्रू के मर्डर में सर्चिंग कर रही है। इनमें गेल हेलस्टॉर्म भी है। वो भी ड्रू के मर्डर में जांच पड़ताल करने स्कूल में पहुंची है। बफी का एक भाई है डूफी। डूफी वैसे तो स्पेशल ऑफिसर है पर उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो दिमाग से कुछ खिसका सा लगता है। इसके साथ ही वो डिसेबल है। वो जब भी बोलता है उसकी बातें सुनकर हंसी निकल जाती है। गेल जब डूफी से मिली है तब उसके साथ फ्लर्ट मारना शुरू करती है। वो उसे संभोग का सुख भी देती है। उसे उम्मीद है कि डूफी ड्रू के मर्डर में ज़रूर उसकी हेल्प करेगा। सिंडी और उसके दोस्त स्कूल के सामने बैठे 1 साल पहले की घटना को याद कर रहे हैं। सिंडी के दोस्त कार में नाइट आउट करने निकले थे। ये कार में अपने अपने पार्टनर्स के साथ चुंबन क्रिया कर रहे थे। इतने में इनकी कार के आगे कोई आ गया। वो शख्स कार से टकराया और मर गया। ये 6 उसकी लाश को पास के नदी में फेंकने गए। इन 6 को ये घटना आज याद आई है। सिंडी अब अपने क्लास में है तब उसे उसी घोष की लिबास में कोई दिखता है। वो पार्क में खड़ा है। इसके बाद सिंडी को नोट्स रिसीव हुआ है। इसमें लिखा है कि लास्ट समर में सिंडी ने क्या किया ये सब इस किलर को पता है। सिंडी याद करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी लास्ट समर में। उसके साथ वो रति क्रिया कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब इस नोट लिखने वाले को कैसे पता। इसके बाद हम बफी को देखते हैं जो कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। बफी काफ़ी खूबसूरत है। सबको उम्मीद है कि वही जीतेगी। बफी जब स्टेज पर आती है तब ऑडियंस उसे देखती रह जाती है। बफी देखती है कि ग्रेग बालकनी में खड़ा है। उस पर किलर ने हमला किया है। बफी उसे बचाने के लिए सबसे रिक्वेस्ट करती है कि कोई तो ग्रेग को बचा लो। ऑडियंस को लगता है कि बफी एक्टिंग कर रही है। सब उसकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। बफी को उसकी एक्टिंग की वजह से विनर अनाउंस कर दिया गया है। बफी बाद में अपने दोस्तों से बताती है कि उसने ग्रेग को मर्डर होते हुए देखा था पर किलर घोष के लिबास में था। इनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये किलर है कौन। सिंडी जब अपने घर पहुंची है तब किलर उसे भी फ़ोन लगाता है। सिंडी देखती है कि किलर उसके घर में ही छुपा हुआ है। वो कहती है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ। किलर उसके साथ छुपन छुपाई खेलते हुए अपने आप को कारपेट में छिपा लेता है। इसके बाद वो अपने आप को अलमीरा में छिपाता है। सिंडी डर के मारे भागती है। इतने में बूबी यहाँ पहुँचा है। बूबी के पास चाकू और सेलफोन है जो कि उसके कपड़ों में से गिरे हैं। ऐसे में तो यही लग रहा है कि बूबी ही किलर है। सिंडी को भी यही लगा। वो पुलिस को हेल्प के लिए बुलाती है। पुलिस ने बूबी को अरेस्ट कर लिया है। इन सब के बाद सिंडी डरी हुई है। वो रात गुजारने के लिए बूफी और डूफी के घर पहुंची है। यहाँ भी उसे किलर का फ़ोन आया है। अब जब यह बात साबित हो गई कि बूबी किलर नहीं है, उसे जेल से रिहा कर दिया गया है।
बफी पर किलर ने अटैक किया है। यहाँ बड़ी कॉमेडी होती है। बफी कहती है कि वो किसी भी किलर से नहीं डरती। किलर उसे हिट करता है। बफी कहती है कि मुझे नहीं लगता। किलर उसे और भी मारता है। बफी कहती है कि नहीं लगता। इसके बाद किलर उसके गर्दन को काट देता है। बफी का कटा हुआ गर्दन भी ये कहता है कि मुझे नहीं लगता। किलर ने उसे लॉस्ट एंड फाउंड बिन में लॉक कर दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या औरत है। इसी रात को रे और ब्रेंडा मूवी थिएटर में पहुंचे हैं। यहाँ ये शेक्सपियर इन लव मूवी देख रहे हैं। रे यहाँ बाथरूम में जाता है। यहाँ उस पर भी होल के थ्रू हमला होता है। सिंडी कुछ दिनों के बाद अपने घर में पार्टी थ्रो करती है। उसका आइडिया है कि वो ज़्यादा लोगों से मिलेगी तब उसका डर कम हो जाएगा। इस पार्टी के दौरान सिंडी और बॉबी सिंडी के बेडरूम में जाते हैं। दोनों यहाँ निर्वस्त्र होते हुए आपस में धुआंधार संभोग करते हैं। अचानक से यहाँ किलर आ गया। वो बॉबी को स्टैब करता है और फिर गायब हो गया। सिंडी के हाथ गन लग गई है। वो किलर को फॉलो करती है। बॉबी भी उसके साथ है। इतने में ब्रेंडा का भाई शॉर्टी आ गया। बॉबी को लगा कि यही किलर है। उसने गन से उसे शूट कर दिया। रे भी यहाँ पहुँचता है। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो रहा कि किलर है कौन। इसके बाद सिंडी पर रे और बॉबी के द्वारा चाकू से हमला होता है। ये दोनों किलर की कॉपी करते हुए उसे डराते हैं। सिंडी यहाँ तेज तेज रोने लगती है। उसके फादर को भी रे और बॉबी ने बांध कर रखा है। बॉबी इस तरह सिंडी के फादर से बदला ले रहा है जो कि सिंडी से मिलने नहीं देते। यहाँ पता चलता है कि दोनों तो बस सिंडी को डराने के लिए किलर की कॉपी कर रहे थे। रे बॉबी को स्टैब करता है उसका मजाक उड़ाने के लिए। इतने में किलर यहाँ पहुँचा है और रे को हिट करके बेहोश कर देता है। सिंडी अपने आप को बचाने के लिए मैट्रिक्स स्टाइल में हवा में उड़ती है। किक मारकर किलर को विंडो से बाहर फेंक देती है। हमें दिखाया जाता है कि किलर पुलिस के आने से पहले ही वैनिश हो गया। पुलिस स्टेशन में सिंडी और ऑफिसर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किलर है कौन। पता चलता है कि डॉफी ही असली किलर है। वो अपनी डिसेबिलिटी को फेक कर रहा था। डॉफी फिलहाल गेल के साथ यहाँ से भाग गया है। इन्हें डॉफी का बैकपैक मिला है जिसमें घोस्ट का मास्क है। यहाँ सिंडी को चाकू भी मिला है। सिंडी स्क्रीम मूवी स्टाइल में चिल्लाती है। यहाँ एक कार आकर उसे हिट कर देती है। ऑफिसर यहाँ से चला जाता है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। फिल्म में हॉरर को बड़े कॉमिक तरीके से दिखाया गया है। अंत में सिंडी भी स्क्रीम मूवी की कॉपी करते हुए कॉमेडी करते हुए दिखती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।